गणपतये नमः। आए पूर्व की भांति मार्च 2026 माह के राशिफल पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम इस राशि पर व्यवसाय के क्षेत्र में अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। समयानुसार उचित निर्णय लेना चाहिए। मंगल के शत्रुगत राशि होने से मानसिक तनाव एवं शत्रु वर्ग से परेशानी रहेगी। व्यर्थ के भाग दौड़ की अधिकता रहेगी। इसके लिए हनुमान जी की उपासना लाभकारी होगी। मेष राशि के उपरांत वृष राशि पर विचार करें। वृष राशि के जातकों के लिए शुक्र के उच्च संचार करने से सोची हुई योजनाओं में आंशिक सफलता मिलेगी। धन लाभ एवं उन्नति के योग बनेंगे। व्यवसायिक व्यस्तताएं बढ़ेगी, परंतु घरेलू समस्याओं के कारण मन परेशान रहेगा। आंशिक खर्च बढ़ेगा। इससे निवृत्ति के लिए और लाभ के लिए हम सुंदरकांड का पाठ करें तो हमें आशातीत सफलता मिलेगी। वृष राशि के उपरांत मिथुन राशि पर विचार करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष परिश्रम और प्रयास करने से उन्नति के अवसर मिलेंगे। शुभ मांगलिक कार्यों पर धन का व्यय होगा। आत्मीय जनों के संबंध में महत्वाकांक्षाएं फलीभूत होंगी। निकट के बंधुओं से विरोध होने के संकेत हैं। व्यवसाय में परिवर्तन की योजना बनेगी। बाकी मंगलमय है। मिथुन राशि के उपरांत कर्क राशि पर विचार करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य, मंगल, राहु आदि ग्रहों के अस्तमस्त होने से मिला जुला फल प्राप्त होगा। धन का अपव्यय होगा। किसी उच्च अधिकारी से विरोध एवं अकारण ही परिवार में तनावपूर्ण वातावरण रहेगा। यात्रा की योजना बनेगी। किसी बिगड़े हुए कार्य के बन जाने से खुशी प्राप्त होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में संघर्षपूर्ण हालात रहेंगे। शेष मंगल है। कर्क राशि के उपरांत आए सिंह राशि के जातकों पर विचार करें। सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 का महीना मंगलमय है। तारीख 13 मार्च 2026 तक राशि स्वामी सूर्य की इस राशि पर स्वगृह दृष्टि रहने से आय के साधनों में वृद्धि होगी। मान सम्मान बढ़ेगा। प्रयास करने से बिगड़े काम बन जाएंगे, लेकिन केतु के प्रभाव के कारण अशांति भी रहेगी। 14 मार्च 2026 से सूर्य अस्तमस्त होने से फिर विघ्न बाधाएं बढ़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी रहेगी। सूर्य की उपासना लाभकारी है। आए सिंह राशि के राशिफल का विचार करने के उपरांत अब कन्या राशि पर विचार करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना मंगलमय है। बुध षष्ठस्थ शुक्र शनि युक्त होने से संतान के करियर संबंधी विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अकस्मात धन का व्यय होगा। व्यवसाय तथा नौकरी में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के उपरांत तुला राशि पर विचार करें। तुला राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना मंगलमय है। इसमें 1 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक शुक्र उच्च स्थिति में होने से परिवार में शुभ मंगल कार्यों पर व्यय होगा। आय में वृद्धि होगी और सुख के साधनों में भी वृद्धि होगी। राहु के पंचमस्त होने से संतान संबंधी चिंता एवं व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। शेष मंगल है। तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल के चतुर्थ राहु युक्त होने से अचानक खर्च में अधिकता रहेगी। घरेलू परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। घर परिवार संबंधी उलझने रहेंगी। कार्य क्षेत्र में व्यस्तताएं बनी रहेंगी। किसी रुके हुए कार्य के बनने का योग है। शेष मंगल है। वृश्चिक राशि के उपरांत आए धनु राशि पर विचार करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए गुरु की शुभ दृष्टि रहने से उत्साहवर्धक स्थितियां बनेगी। अकस्मात लाभ एवं संतान सुख में वृद्धि होगी, परंतु शनि की ढैया के कारण क्रोध एवं आवेश की भावनाएं अधिक रहेंगी। भूमि जायदाद वाहन आदि कार्यों पर विशेष धन व्यय होगा। शेष मंगल है। धनु राशि के उपरांत आए मकर राशि पर विचार करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए किसी नवीन योजना पर विचार विमर्श होगा। धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति भी बनी रहेगी, लेकिन परिवार में तनाव एवं वैचारिक मतभेद होंगे। आर्थिक उलझनों के कारण मन चिंतित रहेगा। चोट चपेट आदि का भय
रहेगा, दूर की यात्राएं होंगी। माह के उत्तरार्ध में तृतीय शुक्र सूर्य शनि के रहने से भी कुछ परेशानियां रहेंगी, शेष मंगल है। मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि पर विचार करते हैं। इस राशि पर सूर्य मंगल राहु के संचार करने एवं गुरु की दृष्टि रहने से मान सम्मान व आय के साधनों में वृद्धि होगी। शुक्र शनि के द्वितीय भाव में होने से घरेलू कामकाज में अनिश्चितता बनी रहेगी, आय कम और व्यय अधिक होगा। कुंभ राशि के बाद मीन राशि पर विचार करते हैं। मीन राशि वालों के लिए मास के आरंभ में इस राशि पर शुक्र शनि का संचार तथा सूर्य मंगल बुध राहु एवं केतु के द्वादशस्थ होने से संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 14 मार्च से सूर्य के संचार होने से क्रोध एवं उत्तेजना अधिक रहेगी। निकट बंधुओं से वैचारिक वैमनस्य रहेगा, बाकी मंगलमय है।